बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पौत्रिया के लिए तैयार करें। मंगलवार की मिस्सा हम विशेष रूप से आत्मदर्शन मीडिया मिनिस्ट्री के लिए हम समर्पित करते हैं। प्रभु बोधायत आशीष हमारे इस छोटी सी सेविकाई पर सदा बनाए रखे, ताकि प्रभु के वचनों को सशक्त रूप से लोगों तक पहुंचाने में प्रभु हमें कामयाबी प्रदान करे। हमारी तमाम योजनाओं को समर्पित करते हैं। आने वाले सभी कार्यक्रमों को और उसकी रूपरेखा को भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। साथ ही साथ हमारी सेविकाई से लाभान्वित लोगों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु सशक्त रूप से उनके जीवन में कार्य करें और प्रभु का अनुभव वे हमारी सेविकाई के द्वारा निरंतर करते रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकवार धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और उसे सदा अपनी शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते। प्रभु का आत्मा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, वचन संख्या 22 से 23 और 27 से 30 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा और तू अपनी प्रजा इज़राइल का निवेदन स्वीकार करेगा। सुलेमान इज़राइल के समस्त समुदाय के सम्मुख ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा हो गया और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, न तो ऊपर स्वर्ग में
और न नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश और समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि रात दिन इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा उसे सुनने की कृपा कर। जब इस स्थान पर तेरे सेवक और इज़राइल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेंगे तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से उसकी प्रार्थना सुन और हमें क्षमा प्रदान कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती है। मैं उल्लासित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैया को बसेरा मिल जाता है और अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे ईश्वर हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले और अपने अभिषिक्तों पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष। हालेलुया। हे ईश्वर, मेरे हृदय में अपने नियम का प्रेम रोपने और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संज्ञा 1 से 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इस यास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसे कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग
अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता अथवा अपनी माता से कहे आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को समर्पित है, तो उस समय से वे अपने पिता अथवा अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम विशेष रूप से प्रथम पाठ राजाओं के ग्रंथ से सुन रहे हैं और विशेषकर इन दिनों में हम लोग सुलाइमान राजा के बारे में सुनते आ रहे हैं। किस प्रकार विधान की मंजूषा सुलाइमान द्वारा बनाए गए मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया हमने सुना। कल हम किस प्रकार उनके ज्ञान की चर्चा सुनते हुए शेबा की रानी उनको सुनने आया इसके बारे में सुना, और आज एक प्रकार का बताया जाए हम देख रहे हैं कि किस प्रकार मंदिर प्रतिष्ठा के दिन ईश्वर के सामने ईश्वर के सम्मुख पूरे इस्राएल जनता को समर्पित करते हुए सुलाइमान ईश्वर की वंदना करते हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं। हम परसों भी सुलाइमान के बारे में सुनने वाले हैं। सुलाइमान दाऊद के बाद यहूदियों का सबसे महान और प्रशस्त राजा था, और उसके बावजूद भी वो माना गया है कि वह सभी राजाओं में से सबसे बुद्धिमान और विवेकपूर्ण राजा माना जाता है, और वह ईश्वर के लिए प्रिय था और ईश्वर का कार्य करता था। आज के जब वचनों में हम सुनते हैं कि वह किस प्रकार ईश्वर के आधिपत्य को स्वीकार करते हुए उनको अपने ईश्वर माना है और सभी लोगों को उनके चरणों में किस प्रकार समर्पित करते हुए हम सुनते हैं। लेकिन यह कहानी का अंतिम भाग नहीं है। परसों हम सुनेंगे कि वह किस प्रकार जिस तरह ईश्वर के लिए मंदिर बनाया उस प्रकार उनकी अन्य पत्नियों के देवी देवताओं के लिए मंदिर बनवाते हैं और प्रभु से दूर कैसे चले जाते हैं, इसके बारे में हम सुनेंगे। आज के सुसमाचार हमने सुना कि प्रभु बड़े कठोर शब्दों से शास्त्रियों और फरीसियों को कहते हैं कि ईश्वर के विधान सबसे महत्वपूर्ण है। जो परंपराएं, जो नियम कानून, सब कुछ परंपरा से जो हमें मिलते आए हैं वह सिर्फ मनुष्य के बनाए हुए नियम है। उससे सबसे महत्वपूर्ण चीज ईश्वर की इच्छा को पूरी करना है। और इस सिलसिले में माता पिताओं का आदर करने की बात भी वह कहते हैं। हालांकि 10वीं आज्ञाओं में हम इस आज्ञा को भी देखते हैं, उसके बावजूद भी फरीसियों के एक नियम के अनुसार अगर जो कोई उनके माता पिता के लिए करना हो वह कुर्बान किया जाए अर्थात ईश्वर को समर्पित किया जाए, तो माता पिताओं को संभालने की उस कर्तव्य से वह पुत्र या पुत्री बरी हो जाते हैं। ऐसा भी उनका एक नियम था। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग
कभी कभी विशेष रूप से क्रिश्चियन फिलॉसफी यूज एंड थ्रो के फिलॉसफी को पालन करते हैं। अक्सर हम लोग सभी चीजों का मोल वो जितने समय हमारे लिए उपयोगी होगा उसी के अनुसार उसका मोल या उसका मूल्य तोल लेते हैं। एक प्रकार के अगर बताया जाए, एक वेस्टर्न कल्चर का भी ये असर है कि हम इंसान के लिए सब कुछ बनाया हुआ है और सभी का वैल्यू तब में है कि वह जितना इंसान के लिए, मेरे लिए उपयोग में वह चीज आता है, उसके अनुसार किसी भी चीज का वैल्यू तय किया जाता है। उसका एक दुष्परिणाम भी यही बात है। अक्सर जब हमारे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, उम्र काफी हो जाते हैं, अक्सर हमारी संस्कृति के अनुसार हम उन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। लोग मेरे ऊपर सवाल कर सकते हैं, लेकिन प्रायतः यह देखने को मिला है क्रिश्चियन कल्चर का एक साइड इफेक्ट, बैड साइड इफेक्ट कहना चाहूंगा, यह देखने को मिला है। हमारे परिवार के काफी बुजुर्ग लोगों को किस प्रकार हम सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और किस प्रकार उनके साथ में बर्ताव करते हैं, सभी अपने आप से यह सवाल कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति इस प्रकार की नहीं है। भारतीय संस्कृति में हमारे वरिष्ठ लोगों को हम पूजते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनका अनुग्रह लेते हैं। वह हम सबों के लिए सम्मानित और पूजनीय माना जाता है। लेकिन क्रिश्चियन कल्चर के अनुसार यह बात बहुत कम देखने को मिलता है, मिल रहा है। सब चीज का वैल्यू तब तक है जब तक वो हमारे लिए उपयोगी हो। जिस चीज की उपयोग खत्म हो, हमारे लिए वैल्यू कम होता रहता है। प्यारे भाई और बहनों, हमें सोचने की जरूरत है। हमारे माता पिता जिस तरह हमें संभालते हैं, उनके उम्र हो जाने के बाद सब पुत्र पुत्रियों का यह कर्तव्य है, फर्ज है, वो माता पिता का ख्याल करें। जब हम बहुत छोटे थे, अपने आप में कुछ नहीं कर पा रहे थे, उस समय जिस तरह आपके माता पिता आपको संभाल लिए करते थे, उसी प्रकार हमें भी उन्हें संभालने की जरूरत है। जब वे वरिष्ठ हो जाते हैं, अपने आप से उनसे कुछ काम नहीं हो पाता है। अगर हमारे क्रिश्चियन कल्चर में उसमें कोई बुरा असर हुआ है तो उसको बदलने की जरूरत है। हमें विशेष रूप से हमारे भारतीय कल्चर से, हमारे देश के इस संस्कृति से सीखने की जरूरत है, जहां पर पूर्वजों को, जहां पर वरिष्ठ जनों को पूजनीय माना जाता है, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। हालांकि हमारे संस्कृति में इस प्रकार की कोई बात नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर फिर भी यह बात जरूर हमें सीखने को जरूरत है कि हम सबको हमारे माता पिताओं का आदर तब तक करना चाहिए, विशेष रूप से जब वरिष्ठ हो जाते, अपने आप से वह कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। उनके बिना हमारे इस दुनिया में आना संभव नहीं है। हमें हर समय याद रखने वाली बात है। जब प्रभु के इन वचनों को सुनते समय विशेष रूप से आप सबों से बस इतनी सी बात कहकर मेरे वचनों को संक्षिप्त करना चाहूँगा कि हम वरिष्ठ हमारे माता पिताओं का किस प्रकार का सम्मान करते हैं। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे, आशीष दे कि उनके मूल को हम समझे और उन्हें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सम्मान के साथ में, आदर के साथ में उनके साथ व्यवहार किया जाए। आमीन।
चढ़ाऊं, अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, दिल में जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाख रस दिया है। तेरी कृपा से हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी,
स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हीं सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हो इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तो देखता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहे, हमें इस प्रकार की भावना भरे जिसके द्वारा हम हमारे बुजुर्गों का आदर करना सीखें। जिस तरह एक नवजात शिशु को उनके माता पिता संभालते हैं, हमारे माता पिताओं को जब वे वयस्क हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उस तरह हमें भी संभालना होता है। प्रभु यही चाहते हैं सभी क्रिस्तीय परिवार इसी बात को पूरी तरह से समझें। हमारे बुजुर्ग माता पिता हमारे लिए बोझ नहीं, लेकिन वे हमारे जीवन का आधार है। ये भावना के साथ में उन्हें हर क्रिस्तीय परिवार सम्मान दे, उनका आदर करे और उनका ख्याल रखे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिएं।
तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में हम एक बने जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने सहर्ष समर्पित करते जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया।